बच्चों, नमस्ते। आपका जीके बाई गौरव कौशिक सर पर स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे डच, लेकिन उससे पहले मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर आपने कल भी दिए थे और मैं आज कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। वास्को ड गामा भारत कब आया था? पहला प्रश्न ये। दूसरा प्रश्न, उसका स्वागत भारत में आने पर किसने किया था? और तीसरा प्रश्न कि वास्को ड गामा की मृत्यु कब हुई थी? तीनों प्रश्न के जवाब आप जब क्लास समाप्त हो जाए जब देने हैं आपको कमेंट्स में। अब आज आप पढ़ते हैं डच, जो कि बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको इस बैच में पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट जीएस पढ़ाई जा रही है और बहुत ही कम टाइम में 8 से 10 मिनट में प्रत्येक टॉपिक आपका क्लियर करवाया जाएगा, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन रिवीजन के साथ आपको जीएस लगभग 70 से 75 दिन में सगरी कंप्लीट हो चुकी होगी मेरे मानने के अनुसार। आप इस चैनल से जुड़ें और अपने हर एक टॉपिक का अच्छे से रिवीजन करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। बाकी आज आप डच पढ़ने जा रहे हैं, तो बेसिकली डच कहाँ से आए थे? डच आज के टाइम में नीदरलैंड, डचों का ही देश था वो। बेसिकली नीदरलैंड के लोग ही डच थे। तो सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल स्मार्ट अप्रोच के साथ ही पढ़ाना चाहूँगा। ये नहीं कोई कि लंबी कहानी चलाई जाऊँ और वो एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन भी नहीं बने। तो मैं आपको पहला आज एकदम शॉर्ट्स कुछ लाइन बताऊंगा फैक्ट्स। इससे बहुत ही वैसे कम प्रश्न बनते हैं, 1 या 2 प्रश्न बनेगा जो भी है वो। इनसे ही कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपको एक तरीके से याद कराऊंगा उनको देख लेना, यहीं से कवर हो जाएगा। ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, 5 से 6 मिनट की करूँगा, उसमें कंप्लीट हो जाएगा डच आपका। सीधा सीधा सुनो। पहला, डच कौन थे? डच बेसिकली नीदरलैंड के लोग थे। डच किसके बाद आए थे? डच पुर्तगालियों के बाद आए थे। अब डच के बाद कौन आए थे? वो आए थे ब्रिटिश। अब यहीं तक, तीसरे तक ही सुनो। अब डच बेसिकली डच को सुनो और समझो। आप मेरी आवाज़ पर विशेष ध्यान दें। डच 1602 में डच अपनी एक फैक्ट्री खोलते हैं इंडोनेशिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर 1605 में डच जो अपनी एक फैक्ट्री मसूलीपट्टनम भारत में खोलते हैं, आंध्र प्रदेश में। 1605 में मसूलीपट्टनम में खोलते हैं अपनी डच एक कंपनी। फिर 1605 ईस्ट इंडिया कंपनी 1605 में खोलते हैं। उसके बाद वह 1610 में एक जो 1610 में वह अपनी जो एक पॉलीकट फैक्ट्री खोलते हैं। उसके बाद 1610 में पॉलीकट फैक्ट्री खोलने के बाद वह 1610 में एक गैलीड्रियल जो कि तमिलनाडु में, बेसिकली वो डचों की देन है, एक स्मारक या कह लो या कुछ भी कह लो। ये प्रश्न बहुत कम बच्चों को पता होता है, गैलीड्रियल क्या चीज़ है, कहाँ है। ये प्रश्न कभी कभार आता है। ये तमिलनाडु में बेसिकली स्मारक के तौर पे है। और उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे आपका डचों के प्रभाव क्या थे। डचों के प्रभाव बेसिकली डच व्यापार किस चीज़ का करते थे? डच व्यापार सूती वस्त्र, कपास और चाय, इन 3 चीज़ों का व्यापार करते थे। डच जो है बेसिकली डच हमारे मुख्य उनका आधार बेसिकली चाय और कपास था, चाय और कपास। उसके बाद जो है डच जो पीपली फैक्ट्री भी खोलते हैं, एक डच पीपली फैक्ट्री खोलते हैं। पीपली फैक्ट्री आपकी उत्कल तट पर है। पीपली फैक्ट्री के बाद डच जो है अपना एक डच 1653 से 55 के बीच चिंसुरा फैक्ट्री खोलते हैं, जो कि पश्चिम बंगाल में। एक 1759 में एक बेदरा का युद्ध होता है, जो मुख्य ज़्यादातर प्रश्न यही बनता है। 25 नवंबर 1759 को एक बेदरा का युद्ध होता है, ब्रिटिश वर्सेस अंग्रेज। उसमें बेसिकली ब्रिटिश वर्सेस डच, उसमें ब्रिटिश जीत जाते हैं और इनको खदेड़ फेंकते हैं और यह डच जो भगा दिए जाते हैं भारत से। यही इनकी मुख्य बातें हैं। इससे अलग आपके कुछ भी नहीं आएगा, इससे अलग कुछ भी नहीं आएगा। उसको हुगली युद्ध भी कहते हैं, बेदरा युद्ध को हुगली युद्ध और चिंसुरा युद्ध।